Hello students, today we are starting our third chapter, Deep Water. Deep Water is a story about the writer himself. और इस लेसन में जो है राइटर जो है रिमाइंड कर रहा है हिज मिस एडवेंचर विद अ स्विमिंग पूल कि स्विमिंग पूल में कैसे वो डूबने के बहुत नज़दीक था, मर जाता शायद, किसी तरह से वो बचा वहाँ से। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट ही गॉट हाइड्रोफोबिया, उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, पानी से बहुत डरता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिया he deprived from all his water sports like swimming or fishing or canoeing, boating, all that. तो फिर ही हायर इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, एंड ही लर्न स्विमिंग पूल बाई पीस बाय पीस। एंड उसके बाद जब वो परफेक्ट स्विमर बन गया तो वो जाता है नदियों में तैरने के लिए, लेकिन फिर से जो डाउट उसके अंदर आ जाते हैं उस इंसिडेंट के, उस मिस एडवेंचर के, तो किस तरीके से वो उनसे उनको कंट्रोल करता है, ओवरकम करता है उन सब चीज़ों से। तो ऑल द लेसन इज़ ऑल अबाउट दैट। तो लेट्स स्टार्ट। डीप वाटर। About the author, William Douglas, 1898-1980, was born in Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Man and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part of the selection इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। यानी जो राइटर है, ही इज़ अ फेमस राइटर। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ उन्होंने काम किया एज अ लीगल एडवोकेट और इंडिविजुअल राइट्स के लिए काम किया, जो अधिकार होते हैं, मानव अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं। और बहुत सालों तक एक लीगल करियर उनका रहा इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और इस लेसन में वो बताते हैं कि किस तरीके से जब वो छोटे थे तो ही वॉज नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। और ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का ये ऐशे है जिसमें वो अपने खुद के बारे में ही लिखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आगे देखिए, इसमें कुछ ये फ्रेजेस हैं, जैसे ट्रिचीरियस है। ट्रिचीरियस मीन्स होता है जिसमें कि कुछ अनप्रिडिक्टेबल डेंजर होता है, जिसमें कि कुछ हिडन डेंजर होता है, वो सामने से दिखता नहीं है लेकिन वो डेंजर वहाँ पे होता है, तो उसको ट्रिचीरियस कहते हैं। उसके बाद है सबड्यूड माई प्राइड, ऐसा एक फ्रेज आएगा। सबड्यूड माई प्राइड मीन्स होता है कि हाउ आई ओवरकम एंड ब्रॉट माई प्राइड अंडर कंट्रोल, यानी अपने प्राइड को, अपने जो एक घमंड होता है, एक अपने आप पे गर्व होता है, उसको कैसे कंट्रोल उसने किया। उसके बाद है फ्लड एट द सरफेस। इसका मीन्स होता है कि जब वो नदी में स्विमिंग पूल में डूब रहा था तो हाउ ही स्ट्रगल्ड एट द सरफेस, यानी जो सरफेस है उस पर उसका स्ट्रगल कैसा था, ये कैसे वो स्ट्रगल करता है। फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमन, सालमन एक मछली की प्रजाति है, उसके लिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद है मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर आप सभी जानते हैं, मिस एडवेंचर मीन्स होता है मिस हैपनिंग, या जो इंसिडेंट उसके साथ में हुआ था उसके लिए आया है। उसके बाद है बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, जैसे एक कॉर्क होती है जो शैम्पेन की बोतल पे लगी होती है, तो वो कॉर्क जिस तरह से उछलती है उसी तरीके से ऊपर आने के लिए ये फ्रेज यूज हुआ है। कर्टेन ऑफ लाइफ फॉल, कर्टेन ऑफ लाइफ फॉल का मीन्स होता है मरना, जो जीवन है उसको, उसका ख़त्म होना। तो जब वो डूब रहा था तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था, लाइक कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल,
बैक एंड फोर्थ मीन्स होता है टू एंड फ्रो अक्रॉस पूल। टू एंड फ्रो मीन्स आगे और पीछे जो स्विमिंग पूल था उसके तैरना। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. अब राइटर कहता है कि ये जो घटना है वो तब की है व्हेन आई वाज ओनली 10 और 11 इयर्स ओल्ड, और आई डिसाइडेड टू लर्न स्विम। मैंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया था। वाई एम सी ए पूल जो है वो घर के नज़दीक था, तो उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं स्विमिंग सीखूं। वाई एम सी ए का फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA। तो उनका वो पूल था, तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सीखूं स्विमिंग। और जो याकिमा रिवर थी वह ट्रिचीरियस, ट्रिचीरियस हमने अभी पढ़ा, जिसमें कुछ हिडन डेंजर होता है, अनप्रिडिक्टेबल कुछ डेंजर होता है, तो ऐसी वो नदी थी ट्रिचीरियस। उसके बारे में फेमस था कि वो क्या है, ट्रिचीरियस है, उसमें बहुत खतरा है। और मेरी माँ जो है हमेशा मुझे वार्न करती रहती थी अगेंस्ट द अगेंस्ट दैट रिवर, और मेरे माइंड को हमेशा कहानियाँ डालती रहती थी मेरे माइंड में, ईज ड्रॉनिंग ऑफ दैट रिवर, उस रिवर में डूबने की प्रत्येक घटनाओं को। लेकिन YMCA पूल सेफ था, 2 और 3 फीट डीप था, जहाँ पे इसका जो किनारा शुरू होता था वहाँ से। हालांकि जो जो बीच में था YMCA पूल वो 9 फीट गहरा था। ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स होता है क्या कि नॉट स्टीप और एब्रप्ट, यानी स्लोली स्लोली उसकी जो डीपनेस है, जो गहराई है, वो बढ़ती जाती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने भी शुरू कर दिया वाटर विंग्स लेकर। आई हेटेड टू वॉक, दिस इज अ मैप, वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। यानी मुझे क्या होता था, थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता था, बिकॉज आई वॉज सो स्किनी। स्किनी मीन्स होता है वेरी थिन, बहुत ही पतले मेरे लेग थे, तो उनको शो करने में मुझे शर्म महसूस होती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड माई प्राइड मैंने अभी भी बताया कि कंट्रोल वंस प्राइड, अपने प्राइड को कंट्रोल करना, उस पर अंडर कंट्रोल में रखना अपने प्राइड को। लेकिन मैंने उसको अंडर कंट्रोल किया और गया स्विमिंग सीखने के लिए। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन मीन्स होता है हेट। किससे हेट? वाह, पानी से। पानी से क्यों था मुझे एवर्जन, डिसलाइकनेस क्यों थी वाटर से? व्हेन आई वाज इन इट, जब भी मैं इसमें होता था तो मुझे एक एवर्जन से, एक डिसलाइकनेस सी फील होती थी वाटर से। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My my breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. पानी में जाने से एवर्जन क्यों था? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, 3 और 4 years old, तो माय फादर टुक मी बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया बीच पे ले गए थे, और हम दोनों, मैं अपने पिताजी को पकड़ के खड़ा था सर्फ में, जो समुद्र में से जो लहरें आती हैं और उससे जो सर्फ क्रिएट होता है, उस पर खड़े हुए थे। हालांकि मैं अपने पिताजी को पकड़ के खड़ा था, येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मुझे नॉक डाउन कर दिया वेव्स ने और मेरे ऊपर से बह गई। मुझे लगा आई वॉज बरीड इन वाटर, ऐसा लगा पानी में डूब गया हूँ, सिंक हो गया हूँ। फादर वॉज लॉफ्ट, लेकिन आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया। और जिस वो जो टेरर था मेरे हार्ट में, टेरर इन माई हार्ट, ओवर पावरिंग, किसका टेरर? ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, वेव्स की ओवर पावरिंग फोर्स का, ओवर पावरिंग फोर्स का जो टेरर था वो मेरे
दिल में बैठ गया। My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stilled childish fear. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो लेकिन जो जब मैं YMCA पूल पे फर्स्ट टाइम गया तो जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी दे स्टिड चाइल्डिश फियर। तो चाइल्डिश फियर मीन्स होता है जो एक क्या होता है बचपन का डर होता है, दैट केम, वो स्टिर हो गया। स्टिर मतलब दोबारा से रिवाइव हो गया वो डर पानी में जाते ही। लेकिन आई गैदर्ड माई कॉन्फिडेंस, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया। पैडल माई न्यू वाटर विंग्स, जो अदर बॉयज़ थे उनको उनसे सीखने की कोशिश की। एपिंग मीन्स होता है उनको कॉपी करके, उनको इमिटेट करते हुए, जैसा वो कर रहे थे वैसा। मैंने 2 और 3 बार ये किया अलग अलग दिनों पे। और आई जस्ट बिगनिंग टू फील ईज। बिगनिंग टू फील ईज का मतलब होता है आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस विद द वाटर। वाटर के साथ में मेरा कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ रहा था, आ रहा था कॉन्फिडेंस, द मिस एडवेंचर हैपन, वैसे ही ये मिस एडवेंचर हो गया। कौन सा मिस एडवेंचर? जिससे कि सारी स्टोरी क्रिएट होती है, जिससे कि वाटर फोबिया राइटर को हुआ था। तो दैट मिस एडवेंचर हैपन। आई वेंट to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as wide as clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. तो मैं पूल के पास गया when no one was there। पानी जो है क्वाइट था क्योंकि वहाँ कोई तैर नहीं रहा था, स्टिल था, और जो टाइल्ड बॉटम था वो बाथ टब की तरह क्लीन था, एकदम साफ था। आई वॉज टिमिड। टिमिड मीन्स कावर्डनेस कह सकते हैं। मैं डरता था अकेले जाने से, इसलिए मैं दूसरों का वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, Skinny, how would you like to be ducked?" तो फिर क्या हुआ, जो मिस एडवेंचर था उसकी शुरुआत होती है। ब्रूजर मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग और रफ काइंड ऑफ पर्सन, एग्रेसिव पर्सन। एक लड़का आया जो काफ़ी एग्रेसिव लग रहा था, ब्रूजर लग रहा था, एक टफ काइंड ऑफ पर्सन, और प्रोबेबली 18 years ओल्ड, उससे बहुत बड़ा, लगभग 18 साल का, चेस्ट पे बाल, एंड ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, यानी शरीर को बहुत अच्छा उसने बना रखा था, तगड़ा था, और रिपलिंग मसल्स उसकी थी। रिपलिंग मसल मतलब जो जो मांसपेशियां हैं वो रिपल करती हुई थी, काफ़ी तगड़ा था, चमकती हुई मसल्स उसकी थी। ही येल्ड, चिल्लाया ऊंची आवाज़ में कि स्किनी, क्या डूबना चाहोगे, गोता खाओगे, डक। विद वट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. अब क्या हुआ? इतना कहा उसने, एंड ही पिक्ड मी अप, मेरे को ऊपर उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, मेरे को जो सबसे गहरा हिस्सा था उस पूल का उसमें फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, नीचे गया सिटिंग पोजीशन में। स्वैलोड वाटर, पूरा पानी अंदर जा चुका था, निगल चुका था बहुत सारा पानी। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, सीधे बॉटम में जाके पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट गेट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट। आउट ऑफ माई विट्स का मीन्स होता है आई डिड नॉट लूज कंट्रोल ओवर माई थिंकिंग। मैंने अभी भी जो है अपने जो थिंकिंग का, जो माइंड का जो प्रोसेस है, उसको उस उतना डर नहीं लगा था कि मैं उससे कंट्रोल खो दूँ। एंड ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो आई वॉज प्लानिंग इन माई माइंड कि वेन एवर आई फील माई फीट विल हिट द बॉटम, जब भी मेरे फीट जो है बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप। तो मैं एक जंप करूँगा ऊपर सरफेस की तरफ,
उसके बाद फ्लैट लेट जाऊँगा, पैडल करूँगा और एज तक पहुँच जाऊँगा पूल की। लेकिन देखना है ऐसा होता है कि व्हाट हैपेंड देन, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। जब मैं नीचे गया तो पानी से स्ट्रक हुआ, टकराया पानी से, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। और जो मेरी सारी शक्ति थी मैं उसको एक्सपेंड कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो ख़त्म होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नाइटमेयर से लड़ रहा हूँ। नाइटमेयर क्या होता है? जो फ्राइटनिंग ड्रीम जिसको कहते हैं, जो रात को डरावना सपना होता है, उसकी तरह था। और इररेसिस्टिबल मीन्स होता है कि टू पावरफुल टू बी रेजिस्टेड, यानी इतना शक्तिशाली जिसको कि रोका ना जा सके, जिसको कि जिसके अगेंस्ट में कुछ किया ना जा सके। तो ऐसा वो फोर्स था उस पानी का जिससे कि मैं लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। थ्रॉब मीन्स होता है जो जो एक झंझनाहट सी होती है, वो कांपने लगा मेरा सर। और जो लंग्स थे, जो मेरे लंग्स थे, वो एक्ट हो गए एकदम, पानी बहुत ज़्यादा भर गया उनके अंदर। और आई वॉज गेटिंग डिजी, और ऐसा लग रहा था जैसे जो सेंसेशन है वो जा रही है, और बैलेंस भी मैं खो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटी, लेकिन मुझे स्ट्रैटी याद थी। एंड वट वॉज द स्ट्रैटी? I would spring from the bottom of the pool and came like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms, and thrust with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. That was the plan. कि मैं नीचे जाऊंगा, टकराऊंगा नीचे से, जोर से जंप करूंगा कॉर्क की तरह। जैसे कॉर्क उछलती है वैसे ही मैं भी उछलूंगा, सरफेस पे पहुंच जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और स्ट्राइक करूंगा अपने आर्म से, अपने लेग्स से। एंड आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। मैं एज तक पहुंच जाऊंगा पूल की और बच जाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंटरेस्टिंग सा एक टेक्स्ट है ये, तो मैं आपको वर्ड मीनिंग इसके भेज रहा हूँ, और सम क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइम क्वेश्चन फ्रॉम द text we have just read. Okay, thank you for today.